मेरे 8वीं के पहले बच्चों, मैं आज आपके सामने एक जीवनी है, लाइफ स्टोरी ऑफ वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का का जीवन चरित्र। ये वृक्ष प्रेमी इसका अर्थ है सालू मर्द तिम्मक्का। इसे क्या इस नाम से कहते हैं? वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को सालू मर्द तिम्मक्का नाम से बुलाते हैं। She is well known name is कर्नाटका। देखिए क्या है इस पाठ का सारांश क्या है? अगर हम पेड़ की रक्षा करेंगे तो पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। ये आपको मालूम हुआ बच्चों कि जब हम पेड़ की रक्षा करते हैं तो पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। क्या पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, इसलिए पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। देखो एक संकलित पाठ है, संकलित है, इसलिए एक दूसरे किताबों से लिया गया है। यहाँ कवि परिचय लेखक परिचय नहीं है। टिप्पणी में देखिए सालू मर्द तिम्मक्का। तिम्मक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देखरेख की। कतारों में लाइन में शोभायमान बरगद के पेड़, बरगद ने बैनियन ट्री के पेड़ लगाने के कारण वे सालू मर्दा तिम्मक्का नाम से जाने जाते हैं। सालू ने क्या लाइन कतार, मर्द मर क्या मरा ने गिरा। इस तरह क्या एक वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का का जीवन चरित्र इसमें दिया गया है। इस पाठ में सालू और तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय। पर्यावरण प्रेम किस प्रकार उनको अपना प्रेम पर्यावरण प्रेम प्रकट करते इसके बारे में जानकारी देते, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। देखो तुम्हारे से बच्चों को क्या है पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग, कोऑपरेशन इन क्या है प्लांटिंग ट्रीज। सालू तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में मालूम है, व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय देखेंगे। देखो सालू और तिम्मक्का का नाम क्या है? कर्नाटक के हरेक क्षेत्र में मालूम है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे प्राइजेस पुरस्कार से सम्मानित ऑनर किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यानी सोशल सर्विस के क्षेत्र में यह एक महिला एक उदाहरण है। क्या है? एक उदाहरण मिसाल है। मालूम इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश है, विलेज एरिया में, ग्रामीण भाग में के गरीब परिवार में, पुअर फैमिली में जन्म लेने वाली एक इलिटरेट अनपढ़, बिना पढ़े लिखे एक अनपढ़ महिला के उदारता उदात्त व्यक्तित्व यानी उदारता का उनका जो भाव है ओंकार का इसमें परिचय मिलता है। बच्चों तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी नामक तालुका में एक छोटे से गांव, कौन सा गांव है तो कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। माता पिता का नाम याद रखना जरूरी है।
तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी, 6th चाइल्ड। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे, बहुत गरीब थे। तिम्मक्का के माँ बाप माता पिता बहुत हार्ड वर्क करते थे, मेहनत मजदूरी करना, यानी they were pure but hard working persons। मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे, यानी बिना क्या है मजदूरी से उनको खाना नहीं मिलता था। आज मजदूरी नहीं मिली तो खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना पेट चलाते थे, पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया, याद रखना है। तिम्मक्का के पति का नाम क्या है? बिक्कला चिक्कैया था। वे भी इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। देखो दोनों दंपति यानी दोनों क्या है अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। देखो पसीना बहाकर काम करना, हार्ड वर्क करना, बहुत कड़ी मेहनत करना, बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौड़ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। दंपति पति पत्नी को एक एक कौड़ी यानी पैसे के लिए, एक पैसे के लिए, एक कौड़ी के लिए क्या कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था एक एक पैसे के लिए। कमाई भी बहुत कम थी, यानी मजदूरी भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। देखो अगर दंपति को एक दिन मजदूरी यदि बेसिस नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली तो उन्हें हंगरी भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी, यानी उनके कोई भी संतान नहीं थे। पति पत्नी बच्चों के लिए दुखी थे, तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। गोद लेना है अडॉप्ट कर लेना, दत्तक लेना। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। देखो अडॉप्टेड सन रहता है नहीं, अडॉप्टेड चाइल्ड, उनके सगे माँ बाप के जन्म देने वाले माँ बाप को लोगों ने कुछ न कुछ लोगों ने क्या कहा कि बुरी निंदा करने लगे, क्योंकि अपने बच्चों को दत्तक दिया। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। बच्चे नहीं थे, निसंतान थी, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, फिर भी उनके सगे माँ बाप उसे फिर वापस अपने घर लेकर चले गए। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। देखो गरीब थे, निसंतान थे और उन्होंने एक दत्तक पुत्र को लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखो तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने क्या डिसीजन लिया, निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था। श्री रंगस्वामी का मंदिर था, पूछना चाहे क्या है उनके गांव के पास कौन सा मंदिर था? श्री रंगस्वामी का मंदिर था, जहाँ हर साल फेयर लगता था, मेला लगता था। वहाँ फेयर लगता था, मेला लगता था। वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। देखो कैटल रहते हैं, जानवर कैटल्स रहते हैं, वो उनके लिए आने जाने वाले
जानवरों को पीने के पानी का इंतजाम, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम किया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, उसको पानी देना, ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई का पानी देना, बढ़ाने की बात सोची। यानी पेड़ पौधों को क्या है, बढ़ाने की बात भी वो सोची। यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कुलीकल और कुदूर के बीच में 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। देखो, कुलीकल और कुदूर ये दोनों बीच के जो 4 किलोमीटर का जो रास्ता था, वो दोनों रास्ते के दोनों ओर, लेफ्ट हैंड साइड दोनों ओर, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ओर क्या किया, बनियन ट्री का डाल लगाए, ब्रांचेस लगाए। उन पेड़ों को न लगाए सकते, बल्कि उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। भेड़ बकरी क्या, गोट एंड शीप, जानवर, यानी पेड़ों को जानवरों से रक्षा करने की भी व्यवस्था की। पहले साल 10 पेड़ लगाए गए, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। पेड़ पौधों को अपने संतान की तरह, बच्चों की तरह प्रेम से इसका पालन पोषण किया। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। राहगीर क्या, प्रवासी, प्रवासी को शेल्टर, छाया क्या, शेल्टर देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम है क्या, एक घर, पक्षियों का घर भी बन गए। इस तरह तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। यहाँ तक गया था, सब आसान से चल रहा था, वो बहुत खुश थे, सब काम निरंतर चलता जा रहा था, लेकिन उनकी मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिपकैया चल बसे, उनके पति चिपकैया चल बसे, देहांत हुआ। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तल्लीन क्या, अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना। वो अपने हिम्मत न हार कर अपने कार्य में कॉन्सेंट्रेट किया। तिम्मक्का ने अब तक क्या है, 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाना है क्या, जिम्मेदारी लेना। कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा यानी क्या, डिवोशन, त्याग यानी सैक्रिफाइस तथा सेवा यानी क्या, सर्विस के लिए नाडोज नाम का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा मित्र पुरस्कार, वीर चक्र पुरस्कार, कर्नाटक कल्पवल्ली पुरस्कार, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेकानेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। देखो, तिम्मक्का और चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। देखो, प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। चेयरपर्सन ऑफ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा, चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। इस तरह के
राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। पर्यावरण संरक्षण के लिए के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही थी। अपने पति की याद में उन्होंने हुडीकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क, शुल्क यानी क्या, फ्री चिकित्सालय ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट के लिए एक क्लिनिक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प निश्चय किया है, जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है। उसे वह सामाजिक कार्य दिन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। देखो आखिर के परीक्षण में क्या बताया जाते हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बाद वह अपने जीवन में दर्द, दुख और तकलीफ, कष्ट उठाने के बाद भी बावजूद सार्थक यानी अर्थपूर्ण कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी सबके लिए एक आइडियल है, आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में, सरकारी संसाधन रिसोर्सेस के अभाव में भी, अभाव है क्या, कमी, सरकारी रिसोर्स यानी मदद, कुछ वस्तुओं की मदद न होते हुए भी, अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी भक्ति, निष्ठा व श्रद्धा के द्वारा, क्या द्वारा किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकती है या कर सकता है, इसके लिए एक क्या है, तिम्मक्का का अत्युत्तम निदर्शन है। इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन, अत्युत्तम क्या, श्रेष्ठ, बड़ा, उदाहरण, निदर्शन है क्या, उदाहरण। क्या है कि तिम्मक्का अति अत्युत्तम निदर्शन है। सुना बच्चों, कुछ डिफिकल्टी है तो जब विद्यागम आते हैं विद्यागम क्लासेस के लिए, उस समय आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या इसके बारे में हम व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर भेजते हैं, इसके प्रश्न उत्तर सब आप अच्छी तरह फेसबुक में लिख के रखना है। जब आप स्कूल आते हैं उस समय क्या करना है कि हमें दिखाना है, आप उसे चेक करवाना है। और ओके, धन्यवाद।